नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, हम भी सेम यार। आजकल तो बच्चे हमारे कलर कॉपी कर रहे हैं। अच्छी है, जूते भी सेम कलर के भैया, मैचिंग है मैचिंग। नहीं मैं नहीं, अंगूर नहीं खाऊंगा यार। सर्दी सर्दी खांसी जुकाम है भैया, या सिरप और थी मेरी खांसी के जो मैं नीट पीता हूँ। कहाँ है? जल्दी भाग के लेके आओ, अन्ना लेके चला जाएगा, पागल है वैसे ही वो। हरे राम। ब्रास क्वेश्चन में टी बराबर 0, ब्रॉन्ज में टी बराबर 16, इन दोनों में एलिगेशन लग गया। उसके बाद रेशियो आया, वो तो टिन का रेशियो आया। अरे नहीं पागल हो क्या, वो मिक्सचर का रेशियो है। तुम्हें यही तो मैंने समझाया था कि तुम एलिगेशन में ज्यादा दिमाग लगाओगे तो तुम पागल हो जाओगे, लेकिन तुम मानोगे नहीं। अब मैं तुम्हें इस बात को प्रूफ करके बताऊं। एलिगेशन एक मेथड है और तुम लगा रहे हो इसमें बेफिजूल में बहुत ज्यादा दिमाग। इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, लेकिन लगा रहे हो तो हम क्या करें? हमारा तो फर्ज है बताना पड़ेगा हमें कि सही लगा रहा है या गलत लगा रहा है। बता देंगे भैया। ये होगा वो सवाल, ये नहीं है। अब की बार पक्का निकलेगा वही, ना निकले तो नाम बदल लेंगे। निकल गया, पता ही था। हाँ, अरे मैं नहीं खाऊंगा कुछ। मैं कहता एक नेता से मिल ले, उसका नाश्ता काफी करा मैंने, हैवी। इतना बड़ा नाश्ता आया इतनी बड़ी डेस्क पे, इतने बड़े टेबल। नहीं बहुत सारी चीजें थी, ये खा लो वो खा लो। है यहीं गया था, नेता से मिल ले, कैबिनेट मिनिस्टर से, एमपी। अरे फर्जी वोट दे के जिता देंगे। नहीं लड़ना तो है ही, भूमिका तो बना ही रहा हूँ, मिल रहा हूँ नेता वेताओं से। रख दो भाई, चलो। तो ये जो पागल बच्चा है, मैं उसके लिए डाउट बता रहा हूँ कि एलिगेशन इज जस्ट ए मेथड। डोंट थिंक टू मच अबाउट इट कि किसका रेशियो आएगा किसका नहीं आएगा। क्यों आएगा भाई? अब मैं ये बात प्रूफ करूं, पता नहीं कल भी बताई थी ये बात कि भैया ये मेथड है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना। तुम मान लो ये ब्रास है, ठीक है? तो भाई ब्रास में टिन की मात्रा, टिन की मात्रा बराबर प्लस प्लस ब्रॉन्ज में टिन की मात्रा, ब्रॉन्ज में टिन की मात्रा बराबर टोटल में टिन की मात्रा, टिन की मात्रा। ये होगा या नहीं समीकरण? बताओ, यही होगा भाई, टिन की जो मात्रा है। तो अब मान लेते हैं कि ब्रास x kg है, x kg, तो इसमें 0% है, तो x का 0%, ठीक है? इतना ही होगा ना टिन। प्लस ब्रॉन्ज मान लिया y का कितने परसेंट है वे? टिन 16%, बराबर दोनों x प्लस y का कितना है? 10%। अब का और परसेंट कॉमन लेके कट गए, तो ये x तो 0 रह गया, 0x। तो ये कितना आ गया जी? 8 और ये 5। तो 5y इधर आगे घटेगा, कितना होगा? 3y बराबर 5x। तो यहां से x अपॉन y कितना आ गया? 3/5। ये टोटल का रेशियो आया है अब या टिन का आया है? तुम ऐसे कर लो, अगर तुम्हें एलिगेशन नहीं समझ में आता तो निकालो तुम ऐसे रेशियो। भैया जब हम मिल्क और वाटर का सवाल होगा, केवल मिल्क लेंगे और रेशियो किसका आएगा? मिक्सचर का। आप कुछ भी ले लो, इससे मतलब नहीं। मिक्सचर में आप एक क्वांटिटी कोई भी ले लो और आप उस पर अगर एलिगेशन लगाते हो तो मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी का रेशियो आता है। ये अर्जी वर्जी फालतू बातें क्यों कर रहे हो? क्यों हमारा बीपी बढ़ा रहे हो? बताओ तो, फिर तो मैं हर सवाल ऐसे बताना पड़ेगा।
आप बताएं दी, आ गया समझ आपको? बनारस वाली मैम, इनका जलवा है जी बनारस में, राष्ट्र संघ अध्यक्ष रही हैं। जैसे होता है ना छात्र संघ अध्यक्ष, ऐसे ये यूनिवर्सिटी की राष्ट्र संघ अध्यक्ष रही हैं। जिन्होंने इन्हें जिताया भी उन्हीं के खिलाफ नोटा दबाने को तैयार है। चलो जी, और सवाल करते हैं। कहां तक हमने कर लिया था? दूसरा हो गया था, तीसरा हो गया था, तीसरा हो गया था नहीं, कहां से एक, कहां है 2 3 4 हो गया था, ये हो गया था ना 5, ये विस्की नहीं हुआ था जी। चलिए विस्की पे आ जाओ जी। मौसम भी है जी इस सवाल का। एक विस्की की बोतल में, देखिए जी इस सवाल को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि मैं बोतल नहीं बनाऊंगा। ये कंडीशन है इस सवाल की, नहीं तो फिर आपको ऐसे डाउट आएगा जैसे अभी उस लड़के को आ रहा था। तो इस सवाल में बोतल बनाना कंपलसरी है, तो बना दें जी बोतल, बना देते हैं। एक विस्की की बोतल में 40% एल्कोहल है, हमने उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर, देखिए जी ये विस्की की बोतल है और इसमें था 40% एल्कोहल। हमने कुछ हिस्सा, मान लेते हैं पूरी भरी थी लबालब, हमने इसमें से कुछ हिस्सा निकाल के इधर फेंक दिया। अब बोतल कितनी रहेगी? इतनी बोतल है। तो आपको ये पता है कि एल्कोहल तो इसमें अभी भी 40% होगी। अब हमने क्या किया, इसमें एक और बोतल मिला दी जिसमें 19% एल्कोहल है। मान लेते हैं कि वो इतनी भरी थी, 19% एल्कोहल। अब मिला के कितनी बन गई? पूरी फुल भर गई और 26% एल्कोहल बन गई। ये सवाल। तो हमने कितनी मिलाई होगी? जितनी निकाली होगी यहां से, कह सकते हैं कि नहीं? बताओ। तो अब मैं एलिगेशन लगा रहा हूं इसमें। कैसे? मैं लगा रहा हूं कि मैंने एक 40% एल्कोहल वाली विस्की ली, एक मैंने 19% एल्कोहल वाली विस्की ली, और मैंने दोनों को मिला के 26% एल्कोहल वाली विस्की बना दी। बना सकता हूं कि नहीं? 26 में से 19 गए 7, 40 में से 26 गए 14, यानी रेशियो आ गया जी 1:2 का। यानी कि ऐसा तभी हो सकता है जब आप इसको 1 लीटर लें और इसको आप 2 लीटर लें। तो आप मुझे बताइए कि टोटल स्टार्टिंग में कितने की रही होगी बोतल? 3 लीटर की। और हमने निकाला कितना होगा? 2 लीटर, तभी तो 2 लीटर डाला होगा। तो 2/3 इसका उत्तर आ गया। अगर बोतल नहीं बनाता तो आप 1/3 बताते इसका उत्तर। इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि इसने ये पूछा है कि कितना हिस्सा निकाला गया है, यानी कि 3 लीटर में से 2 लीटर निकाला गया है, 2/3। क्लियर है बात? आपको डाउट है? क्या डाउट है? समझ नहीं आया? वो आपका ध्यान ना थोड़ा वैसे हो गया, वो सवाल देख के ना थोड़ा घूम गया आपका दिमाग। कोई बात नहीं, वोडका ले लें। एक और कौन सी होती है? विस्की, वोडका, और एक रम हो गई जी, और स्कॉच। देखो कितने नाम पता है, बताइए। यही करो बस, होलिया सिलेक्शन। जिंदगी अपने आप में एक नशा है, लड़खड़ा के जीने में क्या मजा है, समझे? इन सब की जरूरत है नहीं। वो उन लोगों को ही है जिनका मनोबल टूटा हुआ है, जो जीने से डरते हैं। अरे हम बिना पिए इतना झूमते हैं जितना आदमी पी के झूमेगा। झूमने के लिए तो पी जाती है। तो खुद में नशा पैदा करें, किसी और नशे की जरूरत नहीं है। हनी सिंह को देखो, अजीब वो गरीब बात करेगा। चपरासी लग गया। अब ये बता रहे थे कल सब, अभी क्या हुआ है फिर? मतलब
अच्छा अच्छा, और उसमें काम भी ना करना पड़े। देखो भाई दोबारा बेटा, आपको समझ में क्यों नहीं आया ये सवाल? वो आ ही जाना था, पता है, वो तो आ ही जाना था। हाँ। ठीक है जी, हमने 1 लीटर ये लिया, 2 लीटर ये लिया, यानी टोटल 3 लीटर था। 2 लीटर निकाला था, तभी 2 लीटर मिला पाए हैं। इसने यही पूछा है ना कि कितना हिस्सा बदला गया है, तो 2 लीटर बदला गया है, कितने में से? 3 में से, तो 2/3 इज द आंसर। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो किसी भी ब्रांच से, पूछता रहे। 7वां सवाल ना, ये हो गया था? नहीं हुआ था। गोल्ड इज सोना, सोना पानी से 19 गुना भारी है, ठीक है, और तावा पानी से 9 गुना भारी है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि पानी से 15 गुना भारी हो जाए? तो बता दो जी, सोना पे सवाल पूछा है। कितनी हंसी आ रही है यद्रप्पा, तुम नहीं सुधरोगे दुनिया सुधर जाए। अरे यद्रप्पा, देखिए भाई, सवाल लिख लिया होगा। ये कह रहा है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है, तो ये 19 गुना भारी हो गया। तावा पानी से 9 गुना भारी है, जिससे भी तुलना कर रहे थे कि हमने कहा था सेम काइंड ऑफ थिंग में एलिगेशन लगता है। तो हम तुलना किससे कर रहे हैं इसकी? हम पानी से कर रहे हैं कि ये इससे 19 गुना भारी है, इससे 9 गुना भारी है, और मिलाना इस अनुपात में है कि 15 गुना भारी हो जाए। तो 15 में से 9 गए 6, और ये 4, तो क्या अनुपात आ गया? 3-2 में मिला देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो ये समझ में आते ही नहीं सवाल कैसे करने हैं, तो मैं बता देता हूं आपको। मान लेते हैं पानी का वजन W मान लिया, तो सोने का कितना होगा? 19W होगा या नहीं? और तावा पानी से 9 गुना भारी है, 9W। मान लेते हैं ये X ले लिया और ये Y ले लिया, तो अब अगर मैं ये X लूंगा तो इसका वजन हो जाएगा 19WX, और इसका वजन कितना हो जाएगा जी? 9WY। और इसने बोला हुआ है कि मिला के X प्लस Y पानी से 15 गुना भारी हो, 15W। तो आप देख रहे हैं W से W तो कट गया, 15X इधर आके घटेगा तो 4X, उधर जाके घटेगा 6Y, तो X अपन Y 3/2 आ गया। अगर आपको लगता है एलिगेशन में मुझे फील नहीं आ रहा, लेकिन फील लाना पड़ेगा। मैंने कहा था एलिगेशन इज जस्ट ए मेथड, डोंट थिंक सो मच अबाउट इट। इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक मेथड है। ठीक है जी, बहुत ज्यादा नहीं सोचना इसके बारे में। तुम्हें आ रहा भी समझ बेटा? तुम्हें वेरी गुड। लाइट ऑफ कर दे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? चलो जी आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। हाँ भाई, और पॉलिश बढ़िया चल रही है बालों पे है। ये भाई साहब क्या करते हैं, जैसे बाल काटे फिर उसके बाद ब्रश जो जूतों पे मारा है बालों पे मार ले, हो गए काले। सही सही जा रहे हो। पता नहीं लड़के ट्यूशन क्लास में भी हीरो बनते हैं, स्कूल में बनते थे चलो ठीक है, ट्यूशन में क्या फायदा है? अगर किसी बच्चे को किसी भी ब्रांच से कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सवाल बहुत आसान है ये, पता है आप कैसे करेंगे इस सवाल को? जैसे कह रहे 3600 पर 5 साल के लिए 960 ब्याज मिले। दो तरीके कि या तो हम परसेंटेज ही निकाल लें, परसेंटेज निकाल लें पूरे का, या फिर हम राशि निकाल लें, एक ही बात है। देखिए अगर मैं निकालता हूं कि 3600 पे 5 साल में 960 ब्याज मिलती है,
तो मैं रेट निकालना चाहूं अगर रेट, तो पहले तो मैं देखूंगा कि यार 5 से कितनी बार कटेगा एक साल में, कितना होगा 5 एकम 5, 5 में 45, 90 यही होगा। मुझे लगता है गलत कर दिया, 5 दूनी 10 आएगा उसके बाद, ठीक है 192। अब आपको पता होगा रेट जो होती है वो होती है 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को हम रेट कहते हैं। 100 पे एक साल में कितना मिल रहा है, तो अगर मैं 36 से भाग करूं तो 100 पे एक साल में कितना मिलेगा, 192 बटा 36। देखिए 12 से कट रहा है ये, 12 एकम 12 और 12 छिंग 72 और 16 बटा 3%। ये ओवरऑल रेट आ गई जी। 100 रुपए पे एक साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं, ये ओवरऑल रेट आ गई। तो इसने हमें क्या दिया हुआ है कि पहली राशि को तो हम 4% पे देंगे, ठीक है भाई, और दूसरी राशि को हम 6% पे देंगे, और ओवरऑल जो रेट है वो कितनी है जी 16 बटा 3। तो 3 चौक 12 कितना बचेगा 4 बटा 3, 3 छिंग 18 कितना बचेगा 2 बटा 3। 3 से 3 कट गया, यानी कि रेशियो कितना आ गया 1:2 का आ गया। टोटल राशि कितनी है कोई 3, सवाल में यही 3 3600 के बराबर दे रखा है, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा 1200 के, 2 कितने के बराबर हो जाएगा 2400 के। एक तो ये तरीका है। अगर आप इस तरीके से इस सवाल को नहीं करना चाहते थे, आपको लगता था कि मैं ब्याज पे ही लगाऊंगा एलिगेशन, तो लगा सकते थे। देखिए ओवरऑल एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है, तो जवाब होगा 192, एक साल का ब्याज है ये ओवरऑल। अच्छा 3600 पे 4% से एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, 36 चौक 144 ब्याज मिलेगा। 3600 पे 6% से कितना ब्याज मिलेगा 216 ब्याज मिलेगा। तो हम ब्याज पे भी एलिगेशन लगा सकते हैं। 216 में से 192 गए 24, 192 में से 144 गए 48, तो 1:2 आ गया ये भी, यानी 3 की वैल्यू 3600, तो 1 की 1200 और 2 की 2400, ये उत्तर है। तो दोनों तरीके से एलिगेशन लगा सकते थे, चाहे तो 5 साल का भी ले तो भी। इस सवाल को करने के तो बहुत तरीके हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो इस सवाल को इतने आराम से कर दूंगा, देखिए बिना एलिगेशन के भी अगर मैं आपको बताऊं इस सवाल को, तो इस सवाल ऐसे चुटकियों में हो जाएगा, ये एलिगेशन लगाए ही ना अगर इसमें। तो बताता हूं एक बार, पहले आप इसे नोट करो, लेकिन हमें भी एलिगेशन सीखना है, इसीलिए मैं एलिगेशन पे बात कर रहे हैं। आपको आ रहा है जी समझ, वेरी गुड। हाँ भाई, तुम यार बहुत सीधे आदमी हो। तुम टीचर बनना चाहते हो, टीचर तो यहीं पे दिल्ली में बनना चाहते हो, अपने उधर यहीं दिल्ली मुखर्जी नगर में, वेरी गुड। तो कितने साल का टारगेट लिया है तुमने? 1 साल और लोगे, सब कुछ घिस लोगे 1 साल में, वेरी गुड। ये प्रेरणा कहाँ से मिली तुम्हें टीचर बनने की? कभी सोचा, कुछ तो समझ में आया होगा कि क्या? 1 साल पहले किससे ली थी, वही तो कह रहा हूँ। इंग्लिश पढ़ाते हैं और अच्छा अच्छा, उनसे कैसे मिली प्रेरणा, उन्होंने क्या किया ऐसा? सब कुछ मतलब ऐसा कोई गलत काम नहीं जो वो नहीं करते, तो आप गलत काम करने के लिए टीचर बन रहे हो, तो कमाल हो गया भाई। इन्होंने जिस मास्टर से प्रेरणा ली है, ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई गलत काम नहीं जो वो नहीं करता, तो आप गलत काम करने से कैसे प्रेरणा ले रहे हो? मतलब आपने भी गलत काम करनी है। रुक जाओ भाई, ओए शांत, हंसवाओ भी। हाँ अच्छा, पता नहीं, अजीब बात है। देखिए अगर हम एलिगेशन लगाते ही नहीं इस सवाल में, तब हम इस सवाल को करना चाहते तो बहुत आसान था ये सवाल। जैसे आपको पता है 3600 पे
एक साल में जो ब्याज मिली है वो 192 मिली है। वैसे जो ब्याज मिल रही थी वो 4% और 4% प्लस 2%, यही तो खेल था जी, कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते थे कि अगर 4% से ब्याज मिली होती तो 144 मिली होती, लेकिन 192 मिली, 48 ज्यादा है, यानी ये 2% ही 48 के बराबर है। 2% 48 के बराबर है, तो 1% 24 के बराबर हो गया इसका, और 100% 2400, तो ये अमाउंट 2400 आ गया और ये 1200। ये मैं आपको जब ऐसा ही पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो अभी आप एलिगेशन ही सीख रहे हैं, तो एलिगेशन पे ही हम बात कर रहे हैं। जब हम ऐसा ही पढ़ेंगे तो वहां पे भी ऐसे सवाल आएंगे और वहां पे मैं ये तरीका बताऊंगा आपको। तो अभी आप इस तरीके पे ज्यादा ध्यान ना दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अभी पढ़ेंगे ना, ऐसा ही भी आएगा, सारे टॉपिक आएंगे। आप इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं हमेशा? वाई आर यू इन सो हरी? हैं? हरी समझते हैं? भगवान को कहते हैं। ये चिड़ियाघर वाला सवाल है, इसमें भी एलिगेशन लगा सकते हैं। भले आप मत लगाना, मैं आपको बिना एलिगेशन के भी बता दूंगा, लेकिन हमें तो लगाना है, सीखना है हमें तो एलिगेशन ही। देखो भी कैसे इस सवाल को करेंगे। अगर हमें एलिगेशन लगाना हो तो देखिए एलिगेशन में हम क्या करते हैं। मान लीजिए सारे के सारे हिरन है, ठीक है, हिरन। तो आप बताइए एक हिरन की कितनी टांगे होती हैं? 4। और 180 अगर सिर है, और मैंने मान लिया सारे के सारे हिरन है, तो टांगे कितनी होगी? 720, ठीक है। बत्तख है, बत्तख की कितनी टांगे होती हैं जी? 2, तो कितनी हो गई? 360। और ओवरऑल कितनी टांगे दे रखी हैं जी हमें? 448। अगर सारे हिरन तो टांगे इतनी, बत्तख सारी बत्तख तो टांगे इतनी, मिला के कितनी है? 448। तो 448 अगर 360 घटेगा तो 88, और इसमें से ये घटेगा दोस्तों 220, 272, पक्का? आठ से घट रहा है ये संख्या? नहीं, यही देख लो, खत्म करो ना बात को। आप बताओ ये दोनों मिला के कितना बैठ रहे हैं? 360। और हमारे पास जो माल है वो कितना है जी? 180। तो आधा कर देंगे, ये 136 और ये 44, ये उत्तर है। 44 है 136। ये एलिगेशन वैसे लगाने की चीज नहीं है, मैं तो दिखा रहा हूं कि एलिगेशन कहां का लग सकता है। वैसे आप लिख दो इस सवाल में कि एलिगेशन इज नॉट गुड मेथड। मैं आपको बताता हूं, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत मेथड। मौखिक बता दोगे, मौखिक, ओरली, क्या इन सब चक्करों में पड़े हो डिवाइड डिवाइड के। वैसे भी ना इस सवाल में जब भी पूछा जाता है तो बत्तख की संख्या ही पूछी जाएगी। बताऊं वो वाला मेथड है? हाँ, शिफ्टिंग। अरे ये दरभंगा वाला जो लड़का है ना, ये बहुत बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत मधुर बोलता है, बस कमाल कर दे भाई आपने। देखिए जी एक बात, वो पीछे स्वैग क्या हाल है बेटा? बढ़िया। इस लड़के का भी अपना अलग स्वैग है, भगवान इसका स्वैग बरकरार रखे। देखिए जी एक बात बताइए आप मुझे कि अगर मैं ये मान लूं कि सारी की सारी बत्तख हैं, अगर मैं ये मान लूं, सुनना आप मेरी बात, कि सारी की सारी बत्तख हैं, तो कितने पैर बनेंगे? 360। बोलो बनेंगे नहीं? अगर मैं एक बत्तख की जगह एक हिरन ले आता हूं तो कितनी टांगे बढ़ जाएंगी ये बताओ? 2 बढ़ जाएंगी या नहीं? अच्छा, टांगे कितनी बढ़ी हैं? 88। आप कह रहे हो आप एक लाओगे तो 2 बढ़ जाएंगी टांगे, 88 बढ़ी, यानी मैं कितनी बत्तख लाया हूं? 44। ये उत्तर है, बत्तख 44 है। हमारा तो उल्टा आ रहा है, हिरन ऐसा कैसे हो गया? अच्छा, हमने सारी बत्तख ली हैं, तो मतलब एक हिरन अगर हम लेके आ रहे हैं तो टांगे कितनी बढ़ रही हैं? 2, और टांगे बढ़ी हैं 88, यानी हम कितने हिरन लेके आए? 44 हिरन हो गए। बेस्ट तरीका है इसको करने।
इसी चीज को थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड तरीके से बता देता हूं। देखो जैसे ये रखी हुई है बत्तख, ये बत्तख, ये हिलन। हिलन समझते हो? हिलन बहुत अच्छा होता है। इसकी टांगे कितनी होती हैं? 2। इसकी टांगे कितनी होती हैं? 2 + 2। तो अगर ये इतनी ही होती, 2 ही 180 के हिसाब से, तो 360 होती है नहीं। लेकिन क्या है कि 88 टांगे फालतू हैं, तो ये 2 की वैल्यू 88 है, तो 1 की कितनी होगी? 44। यानी कि हिरन कितने हैं? 44। समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। दरभंगा वाले भाई साहब, अगर कोई आपको 1 करोड़ रुपए दे देता है तो आप क्या करेंगे? कभी सोचा नहीं? अभी सोच लो, हैंड टू हैंड बताओ कि कभी आपको कोई 1 करोड़ रुपए दे दे तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले स्कूल खोलोगे? सबसे पहले तो नहीं खुल पाएगा, पहले तो ईंट सरिया गाड़ा लाना पड़ेगा, मतलब प्लानिंग करोगे सबसे पहले कैसे? मतलब मैं पूछना चाहता हूं कि इंस्टेंट आप क्या करोगे? इंस्टेंट ऐसा कोई काम सबसे पहले जो आपकी एक इच्छा में है कि भाई ये सबसे पहले मैं करूं, जो हैंड टू हैंड हो जाएगा पैसे आते। हाँ, मैंने इनसे पूछा, आपसे नहीं। आपको नहीं मिलते, इनको मिलते। हाँ बताओ जी। डेट पे जाओगे कैटरीना के साथ? तो ये बताओ, ये भी इंस्टेंट नहीं हो पाएगा। मतलब कैसे आप बुक करोगे पहले, या कैसे, क्या होगा? मतलब कैटरीना के साथ डेट पे जाओ, मतलब कमाल है। 1 करोड़ में क्यों नहीं हो पाएगा? तुमसे बात करना ही बेकार है। यदुरप्पा तुम बताओ इसका जवाब क्या होगा? हाँ, पैसे उठाए घर जाओगे? आदमी सही नहीं हो तुम, क्या बताएं। दसवां सवाल ये हो चुका है, कल हमने कर लिया था कैरेट वाला। 11वां सवाल ये भी करेंगे नहीं, ट्रिपल एलिगेशन पे बाद में करेंगे, बता देना। 12वां सवाल ये लो जी, आसान सवाल है, बहुत जल्दी से करके बताएंगे। क्या हो रहा है? प्यास लग रही है? 1 करोड़ के नाम पे अब पानी चाहिए तुम्हें? देखा? नैन्सी जी आप क्या करेंगे? आपको मिल जाए 1 करोड़ तो? आपको घर लेना है एक? वेरी गुड। आप 1 करोड़ को पता है बहुत समझते होंगे ना अभी कि 1 करोड़ ऐसे बहुत है, पता नहीं क्या हो जाएगा, 1 करोड़ मिल जाएगा तो ऐसे। पता है कुछ नहीं हो पाता 1 करोड़ में, मैं आपको बता रहा हूँ। घर तो छोड़ दो आप, मतलब कुछ नहीं हो पाता 1 करोड़ में। कहीं जंगल में फ्लैट ले लो 35-40 लाख का, अलग बात है। शहर में तो 1 करोड़ में कुछ नहीं आता। डायमंड भी कितने? 8 डायमंड आएंगे अगर ढंग की क्वालिटी के ले लिए, छोटे छोटे। अच्छा, सही है जी, ले लो। और क्या, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मैं कौन सा दे रहा हूँ 1 करोड़। देखें भाई, हमने 100 किलोग्राम चावल खरीदे, उसमें से कुछ चावल हमने 8% के लाभ पर बेच दी, कुछ चावल हमने 8% के लाभ पर बेच दिए, और कुछ चावल उसमें 18% के लाभ पे बेच दिए। इस तरीके से कुल 14% का लाभ हुआ।
इस तरीके से कुल 14% का लाभ हुआ। दोनों तरह के चावलों की मात्रा ज्ञात करो। तो 18 में से 14 गए जी 4 और 14 में से 8 गए 6, मिला के कितना बैठ रहा है 10। सवाल में कितना है 100, एक एक जीरो चिपका दिया हमने भी। 40 किलो ये, 60 किलो ये। इतने छोटे छोटे सवाल तो कर पा रहे होगे। अब ये सिर्फ इसीलिए करा जा रहा है फीलिंग आ जाए कि एलिगेशन क्या है। फीलिंग ही नहीं आ पाती कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो अभी फीलिंग आ रही है कि नहीं? जैसे करोड़ की तो बहुत जल्दी आ गई थी तुम्हें फीलिंग। इसमें क्या लग रही थी कैस्टर वाले में? कैस्टर में अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो पीडीएफ बना लो इसकी, पीपीटी बना लो एक, मैं कर दूंगा एक्सप्लेन। 12वां हो गया, 13वां टाइप कॉपी पेस्ट हो जाएगा ना। ये दादा वाला सवाल देखना, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। मैं आपके सामने मैं बना दूंगा, आप मुझे बताते जाना, सेकंड नॉम बना दूंगा। देखो देखो जी, राधा जी का सवाल है। राधा जी ने ये 2012 मेंस में आया था सवाल। 1/3 भाग 10% हानि पर भेज दिया। एक पार्ट, अगर 3 पार्ट मान लें तो एक पार्ट 10% लॉस पर है, यानी माइनस आ जाएगा क्योंकि हमें हर जगह लाभ लेके चलना है। बच गए 2 पार्ट, उन 2 पार्ट को वो कितने पर बेचे कि उस ओवरऑल 20% का। अब आप खुद देखो, 20 में से 10 घटाएंगे 30। आपको पता है कि अगर ऊपर 1-2 का अनुपात है तो नीचे भी 1-2 का होगा। 2 की जगह अगर 30 है तो 1 की जगह 15 होगा। अब आप बताओ, इसमें से ये घटा है तो इसमें से ये घटेगा, तो यहां कितना रहा होगा 35%। नहीं तो फिर आप x मान लिया करो, ज्यादा सही है 35%। वैसे ये सवाल जब हम प्रॉफिट लॉस में करेंगे तो बहुत आसान तरीके से करेंगे। सीधे हो जाएगा 1 गुणा -10 प्लस 2 गुणा x बराबर 3 गुणा 20। तो अब आप देख लो, 2x बराबर 70, x कितना आ गया 35%। प्रॉफिट लॉस में हम इसे ऐसे करेंगे। ये कुछ नहीं, बस एक पार्ट 10% लॉस पे, 2 पार्ट x% प्रॉफिट पे, 3 पार्ट 20 पे बराबर करती है, बस x आ गया 35। क्या हुआ यदुरप्पा? पानी पीने का दिल कर रहा है। देखो, मांग नहीं रहा, इनडायरेक्टली कह रहा है पानी पीने का दिल कर रहा है। डायरेक्ट बोलो ना, बोतल दे दो। गरम नहीं पी सकते, चुपचाप पी लो। सही दवाई है ना, इसी से फायदा हो रहा है। अब तक तो हो ही नहीं रहा था किसी से। नींद आती है इससे यार? सही कह रहे हो, तभी तो मैं वहां बैठे बैठे सो रहा था एक मीटिंग में। बहुत आती है खांसी की तो दवाइयाँ। खांसी की दवाई 5 रुपए में बन के तैयार हो जाती है और 100 रुपए की बिक रही है। इसमें बड़ी कमाई है अगर आपको बिजनेस करना है तो। कुछ नहीं करना, पानी में चीनी मिलानी है, हल्की सी अदरक निचोड़ देना है नींबू की तरह। तेरे हो गया 14वां सवाल। गाय भैंस का अच्छा सवाल है भी, गाय भैंस पे।
गलत आ रहा है क्या उत्तर? 800 और कमाल कर दिया, कमाल। आपका आगे बेटा, वेरी गुड, आप बहुत आगे जाएंगी। देख लेना आगे खाई ना हो। देखो भैंस पे कितने का लाभ हुआ जी? 25% का। देखिए कैलकुलेशन देखनी है आपको, इस सवाल को डालने का मतलब सिर्फ कैलकुलेशन दिखाना है। और यहां पे कितने का लाभ हुआ जी? 20%। ओवरऑल कितना लाभ हुआ है? 23 सही 1/13, बस ऐसे। तो आप देखिए जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, 23 में से 20 जाएगा 3 और 1/13 और बचेगा, यानी कि ये आ गया 40/13। जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो 25 में से 23 जाएगा 2 और 1/13 और घटेगा, तो ये आ गया जी 25/13। 13 से 13 कट गया, 5 8 40 और 55 25, 8 5 का रेशियो आ गया। टोटल कितना है दोस्त? टोटल है 1300। तो यहां पे 500 हो गया और यहां पे 800, खत्म बात। तो कई बच्चे कैसे घटाते हैं कि 23 गुणा 13 प्लस 1 700 बटा ऐसे करके, ऐसे नहीं करना। हमने देखिए कैसे हटाते, हमने उस 23 को क्या समझ लिया? 23 प्लस 1/13। तो जब इसमें से 20 घटाया तो 3 प्लस 1/13 बच गया। जब 25 में से इसे घटाया तो 2 माइनस 1/13 बच गया। तो कैलकुलेशन करना समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? समझ लो जी। केरल वाले भाई साहब आप समझ रहे हैं? सब बढ़िया चल रहा है? तमिलनाडु, डू यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? एनी प्रॉब्लम? नो? योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन वेल? वेरी गुड। ऑल सब्जेक्ट्स, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, एवरीथिंग इज फाइन? हो, वेरी नाइस। हो गया ये? बेहद आसान सवाल है। एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 रुपये है, पुरुषों का औसत वेतन 5200 रुपये है और महिलाओं का औसत वेतन 4200 रुपये है। कंपनी में कितने प्रतिशत पुरुष हैं? पूछ रहा है। इससे सरल सवाल हमने नहीं देखा। देखिए इस सवाल में तो कुछ भी नहीं है। जैसे इसने बोला है कि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 है, पुरुषों का 5200 है, ये पुरुष है। पी, महिलाओं का औसत वेतन 4200 है। तो आप देखेंगे इसमें से घटेगा कितना आ जाएगा? 200। इसमें से घटे कितना आ जाएगा? 800। तो अब रेशियो मत निकालिए, आपको तो पता है ना परसेंटेज क्या होता है 100 में। ये मिला के कितना हो जा रहा है? 1000। तो एक एक जीरो हटा देते हैं, यानी 100 में ये 80 है तो 80% हो गया, 100 में ये 20 है तो 20% हो गया। परसेंट में यही जानते हैं हम किसी भी चीज को 100 में नापना। तो 100 में ये 80 है, इसको 80% कह देंगे। 100 में ये 20 है, इसको 20% कह देंगे। कोई हर्ज नहीं है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो छोटे छोटे सवाल हैं ही नहीं कुछ इसमें। ये सवाल देखिए, 450 खिलौने हैं जिनको डिवाइड कर दिया एबीसी में। तीनों प्रकार के खिलौनों को क्रमशः 9%, 10% और 12% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। ए और बी से कुल मिला के 9 से 3/7% प्रॉफिट होता है और तीनों से 10% प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना है तीनों कैटेगरी में रखे हुए खिलौनों की संख्या क्या है, ये आपको बताना। ट्राई करिए एक बार खुद से। देखें, इस सवाल को पहले तो मैं लिख देता हूं कि ये कह क्या रहा है सवाल, ये आप समझ लो अच्छे से। सवाल ये कह रहा है कि भाई 450 खिलौने हैं और उनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, ए, बी और सी में। ये 9% है, ये 10% है और ये 12%। ठीक है जी। ए और बी से जो लाभ मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? ए और बी से जो लाभ है वो 9/3/7%। और तीनों से जो लाभ मिल रहा है जी वो कितना है? बस ये सवाल है जी। अब इसमें 2 तरीके से एलिगेशन लग सकता है, मैं दोनों ही तरीके बताऊंगा एलिगेशन के क्या क्या है। ठीक है। ह्यूमिडिटी हो रही है काफी, एसी ऑन करो भाई। ये 3 नंबर नहीं, ये रहने दो, खांसी भी है ना। 3 नंबर ऑन कर दो भाई। चलो बटन दबा लो, चल गया। बैठो मजे करो, देख लो जाड़ा में भी ऐसी की फैसिलिटी मिल रही है तुम्हें हैं? अरे नहीं, ये सब क्या है, तुम इनके घर पे लगवा देंगे ऐसे एसी, क्या बात है कर रहे हो आप। देखो भाई, सवाल पे भी थोड़ी निगाह कर लो। दाढ़ी नोच के ना ऐसे पिलास से खींच के, पिलास तो अंदर है, पिलास नहीं पलास है। देखो भाई अब कैसे कैसे लगाएंगे। एक तो हम ए और बी में लगा देते हैं एलिगेशन, ए और बी में। तो ए में 9% प्रॉफिट है, बी में 10% है और मिला के दोनों में कितना है? 9 सही 3/7। जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3/7 और जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4/7। 1 - 3/7 यानी कि रेशियो कितना आ गया? 4:3 का रेशियो आ गया। हम ये कह सकते हैं ए और बी वाले जो खिलौने हैं वो किस रेशियो में? 4:3 में। ठीक है। अब मैंने दोनों को ले लिया, ए और बी को कंबाइन कर दिया, तो कंबाइंड प्रॉफिट ऑफ ए और बी कितना है? 9/3/7 है या नहीं? ठीक है। उसके बाद सी का प्रॉफिट कितना है? 12% और ओवरऑल तीनों का कितना है? 10%। ये होगा तो ये कितना आ गया जी? 2 और ये आ गया 4/7। अगर आप 2 से इसको भाग लगाओ तो ये 2 बार कट जाएगा, रेशियो आ जाएगा 7:2। अब आप यहां पे देखेंगे ए 4 था और बी 3, यानी कि a + b 7 है, यहां पर भी a + b 7 है। व्हेन a + b 7 c is 2। अगर ऐसा नहीं होता, अगर 7 यहां नहीं होता, 7 is not here, तब हमें क्या करना पड़ता है? इक्वेट करना पड़ता है इन दोनों को। वी मल्टीप्लाई ए फैक्टर, जिससे कि ये दोनों क्या हो जाते? इक्वल हो जाते। क्लियर है बात? तो अब हमें पता चल गया कि जी इनका रेशियो क्या आ गया। इनका रेशियो आ गया एबीसी का 4, 3 और सी कितना होगा जी? 2। तो टोटल कितना है? 9 और ये 9 बराबर है 450 के, यानी कि कितने से मल्टीप्लाई हो रही है? 50 से। तो ये 100, ये 150, ये 200। एक और तरीका क्या था वो मैं बताऊंगा लिखने के बाद, पहले आप ये लिख लो या जो भी फोटो खींचनी है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ? पंखा बंद कर। अच्छा ठंड हो रही है क्या? ठंड लग रही है आपको? अच्छा अच्छा, वो डायरेक्ट भेज। नहीं कोई नहीं, बंद कर देंगे दोस्त, आपको ठंड कैसे लगा देंगे हम रजाई डालते हैं ठंड लगने वालों पे। देखो जी, इसके बाद एक और तरीका भी था जो हम अपना सकते थे, जैसे कि हमने ये ए और बी निकाल लिया। ठीक है, समझना आप बात को। हमने ये ए और बी निकाल लिया,
तो यहीं पे लग सकता था ये तरीका, ऐसा नहीं कि हर सवाल में लग पाएगा। यहां पे क्यों लग सकता है कि देखो ओवरऑल प्रॉफिट कितनी है 10% और बी की कितनी है 10%। अगर बी की भी 10% है और ओवरऑल भी 10% है तो ऐसा तभी हो सकता है जब ए और सी की भी कंबाइंड 10% हो। ये बात समझो, क्योंकि भाई बी की 10 है और ओवरऑल 10 है, यानी कि ए और सी की भी 10 रही होगी, तभी ऐसा हो सकता है। तो हम ये वाला तरीका भी लगा सकते थे कि ए की कितनी आ गई अब 9 और सी की 12, तो यहाँ कितना आ गया 2 और 1। अब आपको पता है ए की तो 4 है तो इसको 4 और 2 बना लिया, तो आपको पता चल गया ए 4 है तो ये 2 है और बी कितना है 3। लेकिन यहीं पे है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे बी 10 हो गया, अगर नहीं होता बी 10 तो नहीं कर पाते ऐसे। तो ऐसा ही एक सवाल में एवरेज का भी आपके सामने लेके आ रहा हूं जिसमें आप डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं कि भाई अगर तीनों का एवरेज 10 आ रहा है और एक बीच वाला 10 है, यानी कि उन दो का एवरेज भी कितना है 10 होगा। तो ये बात आप ठीक से समझ लो, ध्यान से देख लो। ये गलियां ये चौबारा दोबारा। चलो जी अगला सवाल ले रहे हैं हम। मैंने कहा था एवरेज के एक सवाल पे हम जाएंगे, 2 सवाल हम यहां से बैक टू बैक करेंगे एवरेज के। भगवान निकला जो मैं चाहता हूं वही सवाल, नहीं निकला, निकल गया। और आई एम सो लकी, मैंने जिस पे क्लिक, अरे मेरे को नहीं पता था सीरियसली, मैंने क्लिक करा और वही सवाल आ गया जो मुझे पूछना था इतने सवालों में। इसे कहते हैं जी, ये रेखा का कमाल है। रेखा गलत काम नहीं करते जी। एक बेहतरीन खूबसूरत चाय जो तबीयत गिलट कर दे, उसमें पड़े तुलसी के पत्ते और ठीक है, पूरा पता है संजीव को क्या क्या पड़ता है। मूंगफली लेंगे नहीं क्योंकि उससे होगा नुकसान, खांसी आएगी, तो फिर क्या लेंगे चाय के साथ? चाय के साथ यार, चाय के साथ कलाकंद की मिठाई लाओ 1 पीस बस, बढ़िया। पहले वही लिया ना तब चाय बनाना। 1 पीस कलाकंद लेंगे, बहुत दिन हो गए खाए हुए मिठाई। चाय के साथ मिठाई खाने का अपना अलग ही मजा है। चाय फीकी लगती, वही तो, मीठी चाय फीकी लगना एक डिफरेंट आवाज है। जीने के हैं 4 दिन हो। अब तुम इतने पागल हो जिसकी कोई सीमा नहीं है। अभी तुम्हें समझाया था, मैम हंस रही हो आप, किस बात पे हंस रही हो? किसकी बात? अच्छा जीने के 4 दिन पे हंस रही हो, हद हो रही है। लो कह रही हमने तो इसका मतलब जी लिए, 4 दिन तो हो लिए। एक बात बताओ, ए और बी का औसत वजन कितना है? बी और सी का औसत वजन कितना है? और ए का कितना है? और बी और सी का भी 24। तो टोटल तीनों का क्या हो गया? यही उत्तर है, मौखिक हो गया। यही तो मैं बताना चाह रहा था आपको इतनी देर से। पागलो, तुम बड़े पागल हो, पता है, बहुत पागल हो। मैं ये कह रहा था कि जैसे ए का है 24 और बी और सी का कितना है तो तीनों का 24 होगा। अब इसमें कितने बच्चे, इससे कोई लेना देना नहीं है। समझ गए बात को? तो कई बार ऐसा सवाल फंस जाता है जहां पे ऐसे इक्वल हो, लेकिन अगर इक्वल नहीं होता तो नहीं हो पाता ना ये सवाल। तो फिर कैसे होता? करें अगला सवाल। ऐसा ही एक और सवाल करना है अभी आपको, जो 2015 मेंस में आया था। इस बात को नोट कर लो कि ए का 24 है और बी और सी में आप कितने भी बच्चे मान लो। देखो मैं तो कहता हूं एक्स मान लेते हैं, इसमें वाई मान लेते हैं, इसमें जेड मान लेते हैं। आपके सामने निकाल के दिखा देता हूं। ए का सम कितना हो जाएगा जी? 24x। बी और सी का सम कितना हो जाएगा जी? 24y प्लस जेड। और तीनों से भाग करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, तो 24 ऊपर से कॉमन आएगा तो 24 ही बच जाएगा। कर लो। आप नहीं समझ पाई? डू यू अंडरस्टैंड? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। यू अंडरस्टैंड माई हिंदी, इट्स वेरी नाइस। एवरेज वेट ऑफ क्लास ए इज 24, combined average weight of B plus C is 24, then average of whole
3 क्लास ए बी सी, बिल भी 24। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। आपके सहारे चलो हम भी इंग्लिश सीख लेंगे जी। ये आप नहीं समझ पाई होंगी इसका मतलब। विद द हेल्प ऑफ यू वी विल लर्न इंग्लिश। ज्यादा नहीं बोल रहे तुम, 2 मिनट में मखड़ा निकाल दूंगा अभी। हवा नहीं लगेगी, क्या हो गया? पीछे एक बार, तुम क्या कर रहे थे? इतनी देर से बातें सुन रहे थे तुम? क्वेश्चन लिखो दोबारा। मुझे लगता है जो मेरी रिंग का डायमंड खोया था वो ऐसे ही खोया होगा, ऐसे बजाने से ही निकला होगा वो, नहीं तो निकलता नहीं है ऐसे। ढोलक बहुत बजाता हूँ ना मैं, घर पे भी और वैसे भी। वैसे जैसे कहीं गए हैं होटल वोटल में, खाना वाना खा रहे हैं, बैठे हैं बाहर अपना। वाह, और क्या तुम्हारे यहाँ आके महिला संगीत में ढोलक बजाएंगे? येदुरप्पा, कितना बोल रहे हो, कितना बोल रहे हो? थप्पड़ मार के मुंह टेढ़ा कर देना अभी। चुपचाप सवाल कर लो ये। अब इसमें देखिए ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर इस सवाल को कैसे करेंगे? नैन्सी जी आप बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा? ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपसे सवाल नहीं होते? और अच्छा, ये क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम है, मुझे लगा ये आपकी प्रॉब्लम है। फर्स्ट टाइम आपकी क्या हाल है बेटा? हो जाएगा आपसे सवाल? पता नहीं, पता क्या वो बता दो। ये बच्ची देखो तमिलनाडु से आई है पढ़ने, तमिलनाडु से, और फिर भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। तमिलनाडु में, चेन्नई से। हाँ, तुम तो ऐसे पूछो जैसे तमिलनाडु में तुम्हारे पूरे रिश्तेदार बसते हैं। अच्छा से गए हो तो गए से क्या है? ऐसे तो मैं भी हवाई जहाज से जाता हूँ इतनी दूर दूर, तो तमिलनाडु नीचे रह जाता है। क्या मतलब है इस बात का? अच्छा अच्छा, तब ठीक है। फिर तुम्हें कितना मजा, जब तुम नए नए आए थे तुम्हारी आवाज नहीं निकलती थी, आवाज खुल जाती लड़कों की यहाँ आके। किसी का उत्तर आ रहा है? 81.25 नहीं, 81 पॉइंट खाली 5 है। 81.5, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। क्या नाम बताया था आपने कल अपना? वेरी गुड बेटा, आप बहुत आगे जाओगी। गणित की 3 क्लास है, एक्स वाई जेड। एक्स का औसत कितना है जी? 83। अब हमें बच्चों की संख्या ही नहीं पता जी, निकालनी पड़ेगी। एक्स वाई ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, चमड़ी बदल दूंगा। एक्स का औसत कितना है? 83, और वाई का 76, और एक्स वाई का 79। ये कितना बचा? 3, ये 4। यानी मुझे पता चल गया कि एक्स और वाई में, एक्स में 3 बच्चे हैं और वाई में 4 बच्चे हैं। बच्चों की संख्या का अनुपात आ गया, ठीक है। अब वाई और जेड का स्कोर दे रखा है 81, वाई और जेड का। तो मैं ये कह रहा हूं हमें तो तीनों का निकालना है, तो हम ऐसा करते हैं ना कि एक्स में निकाल देते हैं और वाई जेड में लगा देते हैं एलिगेशन। बोलो, नहीं लगा सकते क्योंकि हमें वाई जेड में बच्चे नहीं पता। बच्चे पता है कि हमें वाई जेड में नहीं पता, हमें जेड में बच्चे ही नहीं पता अभी तक कि जेड में बच्चे कितने। तो पहले हमें जेड में बच्चे निकालने पड़ेंगे। तो जी कितने होंगे जेड में बच्चे? वाई का औसत कितना है? 76, और जेड का और मिला के 81, यानी कि ये 4 और ये
ये 5 यानी कि इसमें 5 है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि एक्स वाई जेड में बच्चों की संख्या क्या है, तो आप बड़े प्यार से बता देंगे जी एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड बराबर 3 रेशियो 4 रेशियो 5। क्लियर है? अब आपको तीनों में निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए कोई भी आप ले लीजिए जो आपका दिल करे, आप एक्स ले लीजिए और वाई जेड को एक साथ ले लीजिए। कौन बच्चा मुझे ये बताएगा कि एक्स और वाई जेड, एक्स में बच्चों की संख्या कितनी है? 3। वाई जेड में बच्चों की संख्या कितनी है? 9। एक्स का स्कोर कितना है? 83। वाई जेड का स्कोर कितना है? 81। और आपको ये बात पता है ना कि जिस अनुपात में ये होगा, जैसे ये 1:3 के अनुपात में, तो इनका जो गैप है, गैप कितना है इनका? 2। वो 1:3 के अनुपात में ही बटेगा बेटा। तो 4 की वैल्यू 2 है, 1 की 0.5 आ गई, यहां पे 0.5 और यहां पे 1.5। अब आपको पता होगा जो संख्या छोटी होती है उसमें जुड़ता है और जो बड़ी होती है उसमें से घटता है। या तो 1.5 इसमें से घटा दो या 0.5 इसमें जोड़ दो। 3 बार एलिगेशन लगाए इस सवाल में, तब ये सवाल आसान हुआ 81.5। जबकि इससे पहले वाला सवाल भी ऐसा ही था, लेकिन गलती से वो 24-24 बराबर होने की वजह से उसका उत्तर क्या आ गया था? आसानी से आ गया था। बात की गहराई को समझ रहे हैं? यू आर अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ माई टॉक। मिस्टर येदुरप्पा, आपको बात आ गई समझ? ऐसा सवाल आएंगे तो कर लेते कि इसमें क्या है, एलिगेशन में क्या है कि भले हमें लगाना पड़ रहा है कई बार, लेकिन फिर भी आसान है और स्मूथ तरीका है। यही चीज हम एवरेज से करते हैं इस सवाल को, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा एवरेज से करना, उतनी स्मूथनेस नहीं रहेगी। बात की गहराई समझ रहे हैं कि नहीं? आगे बढ़े? चलो जी, आपकी इजाजत है तो बढ़ी जाएंगे, हमें तो अच्छा लगता है आप इजाजत देते रहते हैं। एक सवाल और फटक देते हैं। ये शायद हुआ नहीं है, ये वाला हो गया। राधा वाले में भी एक लड़का डाउट बता रहा था, पता नहीं कैसे डाउट आ जाता। भाई घर जाके दोबारा देखो, कल ना समझ में आए तो फिर पूछना। इसमें डाउट वाला कोई चक्कर है नहीं। ये भी हो गया टॉयज वाला, इसके बाद वाला था, टॉयज के बाद वाला 17। ये लो, एक सवाल ये कर लो और अपने घर का रास्ता नापो भैया। मेजर द पाथ ऑफ योर होम। परसों 26 जनवरी, एक छुट्टी कम वक्त खराब हो गई, सैटरडे को पड़ गई 26 जनवरी। सत्तरवें गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइएगा आप, झंडा वगैरह फहराकर, बूंदी वगैरह बांटिए अपने मोहल्ले में 10 रुपए खरीद कर। कितना लालच रहता था ना बूंदी का, कितनी अच्छी लगती थी उस टाइम पे, बूंदी थोड़ी सी मिलती थी। स्कूल का चपरासी बांटता था हाथ से। नहीं, आपको नहीं मिली कभी बूंदी? आप क्या चले? बूंदी नहीं मिली? बूंदी बूंदी मिलती थी हम लोगों के यहाँ तो। हाँ, बूंदी का जमाना था। लाल किले पे जाओगे आप? भाई साहब, मुझे तो अपनी जान की परवाह में ऐसी जगह नहीं जाता जहाँ पे बम छुपा हो सकता है, ठीक है? क्यों, वहां क्यों नहीं छुपेगा? कितनी भी सिक्योरिटी रहती है भैया, राजीव गांधी के पास भी कम सिक्योरिटी नहीं थी है? संसद में चला गया बम तो यू क्या चीज है? करेंगे। चलो जी, देखिए जी, ये राम है और ये श्याम है, ठीक है? ये 4, 5, ठीक है? राम का वजन 10% बढ़ गया, 10% बढ़ा देते हैं इसको, और दोनों का वजन 15% बढ़ गया, 15% बढ़ गया जी। ये पूछा है कितना बढ़ा, तो आपको पता है कि ये 4 है तो ये 5 होगा। 15 में से 10 गए, कितना आ रहा है? 5, यानी 5 की जगह 5 है तो 4 की जगह 4 होगा। यहाँ 4 है तो कितने में से 15 घटा होगा कि 4 आया है? 19%, तो 19% बढ़ गया इसका।
मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। चलिए बाकी कल पढ़ेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ एलिगेशन, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, बहुत सारी बातें बाकी हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर। आप इस बात को समझते हैं? इसका क्या मतलब है कि वी विल मीट इन टुमारो क्लास अगेन विद लॉट ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म जो होता है वो, इसका मतलब होता है जो मैं लास्ट में बोलता हूं।